हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम करवा रहे हैं आपको 10th की साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी। और हम कर रहे हैं 10th की साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे नया टॉपिक कनकेव मिरर के द्वारा बनाई गई इमेजेस को हम पढ़ेंगे। जो लॉज थे जिसके द्वारा इमेजेस बननी थी वो हम पढ़ चुके हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लॉज को पिछले लेक्चर में से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर किसका हिस्सा है? स्फीयर का, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। इसका एक और नाम बोल दिया जाता है कन्वर्जिंग मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है उस बात को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज, छोटी, बड़ी, आभासी, वास्तविक सभी प्रकार की इमेजेस बनाता है, यानी कि भरोसा नहीं किया जा सकता। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितनी दूरी पे रखा गया है। उसी पे डिपेंड करेगा आपकी इमेज का साइज, आपकी इमेज का नेचर, सब कुछ वहीं पे डिपेंड करेगा। आइए पढ़ते हैं इस भूतिया मिरर के बारे में। अब इसको आप लोग कन्वर्जिंग मिरर, ध्यान रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो तब ये पूछा जाता है कि कन्वर्जिंग मिरर किसको बोला जाता है। और जो पीछे हमने लॉज पढ़े हैं उन लॉज की मदद से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जो मिरर है उसकी इमेजेस को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है। ऑब्जेक्ट को रखने के लिए एक बात आप ध्यान में ये जरूर रखिएगा कि इमेज तब तक नहीं बनेगी जब तक लाइट की रेज आपस में नहीं टकराती। चाहे वो मिरर के पीछे टकराती हुई दिखाई दे रही हो, आभास हो रहा हो, या फिर वो बिल्कुल मिरर के सामने आके एक दूसरे को काट रही हो। अगर सिंगल रे है वो इमेज नहीं बनाएगी। इमेज कब बनेगी? जब जो रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो एक दूसरे को आपस में काटेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमारा एक प्यारा सा मिरर बना लिया जिसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर मैंने पीछे से पॉलिश कर दिया। यहां से यहां तक की दूरी MN, जिसको हम अपर्चर कहते थे, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। और इसमें से प्रिंसिपल फोकस में से हम एक लाइन पास कर देते थे जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे। इसके बीच में एक पॉइंट होता था फोकस, और ये होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए हमने लॉ में क्या पढ़ा था, इमेजेस में क्या पढ़ा था। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी पे। कहां पे? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी, अनंत दूरी पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद लाइट्स आई। देखिए ये लाइट आई यहां से और आके टकरा गई मिरर से। ये है इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आपको परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रा करना है तो वो कहां से करेंगे? यहां से, बिल्कुल ऐसे बताया था पिछले लेक्चर में, यहां से ड्रा करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी एंगल को निकालने की जरूरत पड़ेगी तो सेंटर से आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर एंगल चेक करने के लिए। अब हमने नियम पढ़ा था कि अगर कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो वो हमेशा फोकस में से पास होके जाएगी। ठीक है जी, मान गए इस बात को। अब दूसरी लाइट भी क्या हुआ? इन्फिनिटी से कहां पे आई? मिरर पे आके टकराई, और वो भी कहां से पास होगी? फोकस में से। जितनी भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आएंगी वो फोकस से पास होके जाएंगी, और फोकस पे ही आके वो कट करेंगी, और इमेज भी हमारी वहीं बनेगी जहां पे आके रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को काट देंगी।
तो जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे तो मेरी इमेज कहां पे बनी, एफ पे। कहां पे बनी, एफ पे। अब देखो नेचर ऑफ इमेज देखना है हमने, साइज ऑफ इमेज देखना है। यह बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर इमेज फोकस पे बनी, प्रिंसिपल फोकस पे बनी, तो उसका साइज बहुत 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 छोटा होगा, यानी कि बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज आपकी बनने वाली है। कैसी, पॉइंट साइज की, बिल्कुल छोटी सी इमेज। उसके बाद आपकी इमेज सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, कैसी बनेगी वो भी देख लेते हैं। हमारा जो यहां पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं इन्फिनिटी पे, ध्यान रखिएगा, ऐसे जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। और इसको ए से डिनोट कर देते हैं, और इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। ये हेड, ये टेल, ये सर, ये पैर, ये सर, ये पैर। यहां ये रखा है, मान लीजिए ये आप खुद हैं, ऑब्जेक्ट है, ये आपकी आंख है, यहां से लाइट जा रही है। तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट का सर यहां पे था, पैर यहां पे था। ये वाला मिरर, भूतिया मिरर क्या करता है, इमेज तो बनाता है रियल। कैसे बनाता है इमेज, रियल, क्योंकि लाइट की किरणें आपस में एक दूसरे को बिल्कुल हकीकत में काट रही हैं फोकस पे। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये जोड़ा बिल्कुल याद रखिएगा, अगर कहीं पे रियल इमेज आएगी आपके एग्जाम में तो उसके साथ आंख मीच के, बिल्कुल आंख मीच के उल्टी लगा दीजिएगा। जो सच्चाई है, रियल है, हकीकत है, वो आजकल जमाने में उल्टी मानी जाती है, उसको उल्टा माना जाता है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पे इमेज रियल बनेगी तो वो उसके साथ साथ कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इमेज को कंसीडर करते हैं। हमारे पास वही हमारा प्यारा सा मिरर, ये बना दिया हमने मिरर, बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारी MN अपर्चर। और उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल में से पास होती है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब एक चीज हम देख चुके हैं, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ आ रहा है। पहले ऑब्जेक्ट हमारा रखा था यहां पे, और अब ऑब्जेक्ट हमने रख दिया यहां पे। अब यहां पे इस पोजीशन को क्या कहते हैं, दूसरी पोजीशन है, मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड सी के पीछे। जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो मैंने क्या पाया, यहां से लाइट गई एक बार पैरेलल। अब नियम आपको पता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई लाइट तो कहां से पास होगी, फोकस में से पास होगी। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है आपको पता है, और लाइट आप कहां से पास करवा सकते हो, हम लाइट यहां से पास करवा सकते हैं बिल्कुल फोकस में से, बिल्कुल फोकस में से। मैंने फोकस में से लाइट को पास करवा दिया। जब इस फोकस में से लाइट को पास करवाया तो ये कैसे जाएगी, हमें पता है ये कैसे जाती है, पैरेलल। कहां पे, पैरेलल। अब ये जब पैरेलल जा रही है, सॉरी इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि हमारी इमेज अच्छी लगे। अब जब ये ऐसे आई थी तो ये कैसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी, सीधी जाएगी। अब जब ये सीधी जाएगी, आप लोगों ने नोट किया यहां पे मेरा सर था, आंख थी AB, और इमेज कहां पे आके बनी, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को आके काटेंगी। कहां पे काट रही हैं, इस पॉइंट पे काट रही हैं, इसी पॉइंट पे इमेज बनेगी। और आपने नोट किया कि इमेज कहां पे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब जब नीचे है तो सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए। अब पैर को हम B' लिख देते हैं और इसको सर को A' लिख देते हैं, यानी कि पहले सर ऊपर था, अब सर कहां पे है, नीचे है। इमेज कैसी बनी, उल्टी। लाइट की रेज एक दूसरे को काट रही हैं तो इमेज कैसी बनी, रियल। कहां पे बनी, C और F के बीच में। यही बातें आपको लिख देनी है कि इमेज कहां पे बनी, C और F के बीच में, C और F के बीच में इमेज बनी। कैसी बनी, रियल बनी, बिल्कुल हकीकत में बनी। रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। साइज देखिए कैसा साइज बना, साइज
यहां पे आप एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाता जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाता जाएगा मिरर के, इमेज धीरे 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 पीछे हटती रहेगी और पीछे 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 हटती 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 क्या करेगी, अपने साइज को बड़ा करती हुई जाएगी। ऑब्जेक्ट पास, इमेज दूर जाएगी मिरर से, यानी कि मैं कह सकता हूं कि फोकल लेंथ क्या है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या है, इमेज भी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी तो जरूर छोटी, बट कैसी बनेगी, डिमिन्स्ड। कैसी बनेगी, डिमिन्स्ड, यानी कि बनेगी छोटी, पर उतनी छोटी नहीं जितनी इसने बनाई थी। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरी इमेज के बारे में जो हम इसमें पढ़ते हैं। तीसरी इमेज में भी यही है। अब हम सी पे रख चुके हैं, इन्फिनिटी पे रख चुके हैं। अब बारी आएगी हमारी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखने की, सी पे रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट को। कहां पे, सी पे रख देते हैं। बिल्कुल देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो टर्म्स हैं सभी जगह वो नियम लागू होंगे जो हमने पिछले लेक्चर में आपको कवर करवाए हैं। जो सब चीजें हैं वो बिल्कुल एज इट इज आपको याद कर लेनी है। देखिए, सबसे पहले हमने इमेज को कहां रखा था, इन्फिनिटी पे, फिर सी के पीछे। अब कहां पे रखेंगे, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा पी, ये है हमारा फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लेते हैं। क्या कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने के बाद ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई जाके टकराई, पास होगी वो कहां से, फोकस में से पास होगी। हमने पढ़ा था कि पैरेलल आएगी, फोकस में से पास होगी। अब दूसरा ऑप्शन क्या बच जाता है आपके पास, आपने जो लाइट है वो कहां से पास करवा दी, वो लाइट आपने फोकस में से पास करवा दी। कहां से, फोकस में से पास करवा दी। ये लाइट जब फोकस में से पास होती है तो आपको पता है वो कहां से जाती है, वो जाती है पैरेलल। कहां जाती है, पैरेलल। और जब आप इसको बिल्कुल स्केल के साथ बनाओगे तो आप लोग पाओगे कि इमेज बिल्कुल यहां पे बनेगी, बिल्कुल यहां पे आके, यहां पे बिल्कुल सी के नीचे। ये सिर था जिसको हम ए लिखते थे, ये टेल था जिसको हम बी लिखते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी डैश आ जाएगा, यहाँ पे ए डैश। कहने का मतलब क्या है, इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे, जहाँ पे आके रिफ्लेक्टेड रेज ने एक दूसरे को काटा। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था इमेज कहाँ पे बनी, वहीं पे सी पे ऑब्जेक्ट रखा था, सेंटर पे, केंद्र पे जब ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज भी कहाँ पे बनी, केंद्र पे। जहां ऑब्जेक्ट वहीं इमेज, जितना साइज इमेज का उतना ही साइज ऑब्जेक्ट का। तो यहां से हमें एक बात पता लगी कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो इमेज कहां पे बनती है, सी पे ही बनती है। थोड़ी सी बड़ी बनती है, थोड़ी सी बड़ी बनती है, जिसको हम एनलार्ज्ड लिख देते हैं। एनलार्ज्ड भी लिख सकते हो या डिमेंस्ड भी लिख सकते हो। सॉरी, एनलार्ज्ड नहीं, यहां एनलार्ज्ड नहीं, सेम साइज हमने पढ़ा था। कैसी, सेम साइज की, सेम साइज की। जितना साइज, अगर ऑब्जेक्ट का साइज 5 फुट है तो इमेज भी 5 फुट की बनेगी। कैसी बनेगी, सोचने की ही जरूरत नहीं है, हकीकत में काट रही हैं तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। और जब रियल बनेगी तो वो क्या होगी, जब रियल बनेगी तो वो हमें पता है इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, उल्टी। अब इसके बाद केस क्या बच जाता है, इसके बाद केस होता है नेक्स्ट। वो केस क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को, ये हमारा F है, हमें पता है, ये हमारा C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक हम ऑब्जेक्ट को लेके आ चुके थे, इमेज के साइज को छोटे से छोटे से छोटे से सेम साइज पे ले आए थे। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे रख देते हैं। कहां पे, C और F के बीच में। कहां पे रखा मैंने अब ऑब्जेक्ट को, C और F के बीच में। जब यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो मैंने क्या पाया कि जब मैंने एक रेज को पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराया तो वो कहां से जाती थी, फोकस से। बिल्कुल सही बात है, फोकस से जाती थी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है,
आपके पास ऑप्शन ये बच जाता है। सॉरी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारी इमेज थोड़ी अच्छी लगे, साफ सुथरी लगे। तो यहाँ पे ये लाइट आके यहाँ से टकराई, और जब ये लाइट यहाँ से आके टकराई तो ये चली गई ऐसे फोकस में से बाहर। अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या बच जाता है कि मैं लाइट को पास करवा देता हूँ फोकस में से, बिल्कुल कहाँ से, फोकस में से करवा दो, यहाँ से। अब जब मैंने यहाँ से लाइट को पास करवाया तो ये यहाँ पे आ रही है। अगर मैं लाइट को क्या करूँ, देखो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, इमेज कहाँ जा रही थी, पीछे। कहाँ जा रही थी, पीछे। अब जब मान लो अगर मैं यहाँ से लाइट को पास करवाता हूँ तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करवाता हूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और ये यहाँ से जब लाइट को पास करवाता हूँ तो ये ऐसे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट, और वो वापस उसी डायरेक्शन में जाती है, यहाँ पे आके वो कट कर देती है। याद रखिएगा, आप कोई भी रे है कहीं से भी पास करवा सकते हो, आपको उस रे का जो मेथड है, नियम है, वो पता होना चाहिए। अब मैंने देखो यहाँ पे आपको जब फोकस में से निकाल के ये रे को दिखाया था तो आपको ये यहाँ पे मीट होती हुई दिखाई दे रही थी, बट जब आप फुली स्केल से बनाएंगे तो आप पाएंगे कि जब इमेज को, जब ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, सी के पीछे। कहाँ, सी के पीछे। ये मेरा बी डैश होता है, ये मेरा ए होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, सी और एफ के बीच में, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उससे बड़ा। और सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब इमेज नीचे बन रही है और वास्तव में काट रही है तो वो बनेगी रियल, और रियल के साथ इन्वर्टेड तो फ्री में आता ही है। 6 केस हो चुके हैं हमारे कनकेव मिरर के। अब ध्यान रखिएगा, हमारे पास 2 केस बच जाते हैं कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर के जो केस हैं, 4 केस जो इंपॉर्टेंट केस हैं वो कर चुके हैं। हमने अभी तक पाया कि जो कनकेव मिरर है वो वास्तविक इमेज बना रहा है, उल्टी इमेज बना रहा है, सेम साइज की इमेज भी बना रहा था, छोटी इमेज भी बना रहा था, पॉइंट साइज इमेज बना रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम सी से आगे बढ़ चुके थे, अब आगे कहाँ पे रखना है हमें, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख के देखना है। ये मेरा मिरर है जिसको हम कनकेव मिरर कहते हैं, और इस कनकेव मिरर में से ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल, यहाँ पे होता है पोल, और ये मेरा होता है फोकस, और ये होता है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे पिछली बार ऑब्जेक्ट रखा था तो पास में जा रहा था, पीछे इमेज आ रही थी। अब की बार तो पूरा खेल ही हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, बिल्कुल फोकस पे, बिल्कुल फोकस पे। अब जब फोकस पे आया तो मैंने पाया कि एक लाइट मैंने पास कर दी यहाँ से। जब यहाँ से पास करी तो हमने ये नियम पढ़ा था कि वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। अब दूसरी लाइट जो है मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दी। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दी तो आप लोग पाएंगे कि जब इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, जब इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं पे अनंत दूरी पे जाके, देखो यहाँ पे मैं मीट करके दिखा रहा हूँ बट एक्चुअली मैं मीट नहीं कर पा रही, कहाँ पे जाके मीट करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम ए लिखते हैं सिर को, बी लिखते हैं किसको, पैरों को, टेल को। इमेज कहाँ पे बनी, नीचे। कहाँ पे बनी, नीचे। बट वो कहाँ पे जाके मीट कर रही है, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, मैंने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पे। इमेज कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे। कैसी बनी, बड़ी बनी, एनलार्ज्ड बनी। और कैसी, नेचर कैसा बना, रियल नेचर। और जब रियल होगा तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। यहां से आप ध्यान रखिएगा, जब एफ पे रखा तो इन्फिनिटी पे बनी, जब इन्फिनिटी पे रखा था तो
एफ पे बनी थी। अब जो लास्ट केस है, लास्ट केस हमारा बच जाता है कि ये मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है और इस मिरर पे मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पहले मैंने यहाँ पे रखा था ऑब्जेक्ट को, फिर मैं यहाँ पे ले आया था, फिर मैं यहाँ पे ले आया था, फिर यहाँ पे ले आया था, यहाँ पे भी ले आया था। अब लास्ट केस बच जाता है कि मेरा ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे है, कहाँ पे? P और F के बीच में। अब देखो क्या होगा, जब P और F के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, क्या हुआ कि जो ये लाइट की रेज है, जो लाइट की रेज है उनको पैरेलली पास करवाया, तो हमें पता है वो कहाँ से पास होती है? फोकस से। अब जो दूसरा केस आपके पास बच जाता है, क्या स्थिति बच जाती है? आप इसको पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं डॉटेड लाइन के साथ, डॉटेड लाइन के साथ, डॉटेड लाइन के साथ, क्योंकि ये मिरर के पीछे की लाइन है। फिर मैं क्या करता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन को पास करवा देता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन को पास करवा देता हूं, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां पे पास करवा दिया। जब यहां से पास करवा दिया, मेरे को पता है जिस डायरेक्शन में लाइट आई उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। अब यहाँ पे ये आ गए, यहाँ पे देखिए वास्तव में ये लाइन कहीं भी कट नहीं करेंगी एक दूसरे को, वास्तव में ये लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। जब हम ऑब्जेक्ट को F से आगे रख देंगे तो स्थिति हमारी बन जाएगी कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा, P और F के बीच में रखा, मेरे साथ स्थिति क्या हुई? मेरे साथ स्थिति ये हुई कि ये जो सिर था A B, ये सिर बिल्कुल ऐसे की ऐसे यहां पे इमेज बन गई, A डैश B डैश। इमेज कैसी बनी? बिल्कुल सीधी। कैसी बनी? बिल्कुल सीधी। देखो इमेज कहां पे रखा था? P और F के बीच में। इमेज का सबसे पहले देख लेते हैं कहां पे बनती है? बियॉन्ड मिरर, शीशे के पीछे बनती है, शीशे के पीछे। और कैसी बनती है? अब आप लोग यहां पे देखिए, क्या ये रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं? बिल्कुल नहीं कर रही। तो इमेज भी कैसी बनेगी? वर्चुअल। कैसे बनेगी? वर्चुअल। और एक बात याद रखिएगा, जब इमेज वर्चुअल बनती है, आभासी, इसका मतलब है, वर्चुअल का मतलब है कि रेज एक्चुअल में मीट नहीं करी, बट जब हम देखते हैं तो हमें वो मिरर के पीछे से मीट होती हुई प्रतीत होती है। जब वर्चुअल इमेज बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिल्कुल सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। ये जोड़ा भी आप याद रखिएगा। यही एक स्थिति है। और साइज कैसा होगा? एनलार्ज्ड साइज होगा, एनलार्ज्ड होगा, बड़ा साइज बनेगा, यानी कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उससे बड़े साइज की। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, सिर्फ यही केस है कनकेव मिरर में, जब वो इमेज बनाता है कैसी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इस पे से एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि यही रेयर केस है कनकेव के केस में। अब आप लोग वो बात समझ लीजिए कि इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है। हमने देखा कि जो कनकेव मिरर है वो लाइट की किरणों को बिल्कुल एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज उसमें एक्चुअल में मीट हो रही हैं। तो ये डायरेक्शन कैसी होती है? जब हम ऐसे जाते हैं तो वो होती है कन्वर्जिंग। लाइट को ऐसे इकट्ठा कर देना, कन्वर्ज कर देना, अंदर की तरफ ले आना, एक पॉइंट पे ले आना। इसीलिए इस मिरर को, गुफा को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कनकेव मिरर को गुफा में जाके सारी लाइट इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। ये था कन्वर्जिंग मिरर। और ये था एक रेयर केस जिसमें इसमें सीधी और आभासी इमेज बनती है, बड़ी बनती है और शीशे के पीछे बनती है। अब हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर के यूजेस। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। आप लोगों ने देखा कि कनकेव मिरर जो है वो लाइटों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। ये सारे फिगर्स हम देख चुके हैं। इन्फिनिटी पे रखा, कहाँ पे इमेज बन रही है, कहाँ पे कैसी कैसी कौन सी इमेजेस रखी हुई हैं। इन्फिनिटी पे रखी, फोकस पे बनी, फोकस पे रखी, इन्फिनिटी पे बनी।
सी के पीछे रखी तो सी और एफ के बीच में बनी, सी और एफ के बीच में रखी तो सी के पीछे बनी। देखो बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। आप अगर ध्यान से इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ये एक रेयर केस जिसमें इमेज बनती है वर्चुअल। अब इसके यूजेस देखिए क्या होते हैं। अब जब ये लाइट को कंसंट्रेट करता है तो आप लोग सोचिए किस चीज में यूज होता होगा। सन की लाइट को कंसंट्रेट करने में जहां पे सोलर सिस्टम की जरूरत होती है, सोलर से पावर जनरेट की जाती है, वहां पे लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने के लिए, ताकि उसका जो है पावर है उस लाइट की बढ़ सके। इसी मिरर को यूज किया जाता है, कनकेव मिरर को। हमारे जो गाड़ियों की हेडलाइट है, क्या है, हेडलाइट है, टॉर्च लाइट है, उनमें भी किसका यूज किया जाता है, कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। क्योंकि कनकेव मिरर क्या देता है, पावरफुल बीम ऑफ लाइट प्रदान करता है, इसीलिए उसमें भी इसी को यूज किया जाता है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, तो आप लोगों ने देखा होगा डेंटिस्ट को। किसको, डेंटिस्ट को। ये लोग भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, ये लोग मिरर को ऐसे मुंह के अंदर ले जाते हैं और मुंह के अंदर ले जाके रख देते हैं P और F के बीच में। उसका बिल्कुल ऐसे ले आते हैं, ऐसे ले आते हैं मिरर को कि जो लाइट है वो P और F के बीच में से, जो हमने केस पढ़ा था P और F के केस में से पढ़ा था, तो वहां पे क्या होता है, इमेज कैसी बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी और सीधी बन जाएगी, डॉक्टर को दांत दिख जाएगा। आपको ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन के लिए यूज होती है सोलर सिस्टम में, टॉर्च में, लाइट में, डेंटिस्ट के द्वारा, ऐसी जितनी भी जगह है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे कि शेविंग मिरर जब देखते हो आप लोग, शेविंग मिरर जब आप बार्बर की दुकान पे जाते हो तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि आपको आपका चेहरा, आपकी बॉडी शॉडी थोड़ी बड़ी सी दिखाई देती है, तो वहां पे भी इस कनकेव मिरर का यूज होता है। और आपको आप बड़े क्यों दिखाई देते हो, सीधे क्यों दिखाई देते हो, क्योंकि आप उस मिरर के रिस्पेक्ट में बैठे होते हो F और P के बीच में, इसीलिए आप सीधे भी दिखाई देते हो और बड़े भी दिखाई देते हो जब आप बार्बर की दुकान में जाते हो या फिर शेविंग मिरर आप रखते हो, उसको चेक करते हो। ये था कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो बच जाता है कन्वेक्स मिरर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।